सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया आपके सन्मुख आने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और खुदा ने जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रतिदिन वो हमें लिए हुए चलाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अपनी आँखों की पुतली के समान परमेश्वर आपकी और हमारी सुरक्षा करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन हर एक के जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वचन हमें जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्योंकि शरीर को हमारी रोटी ज़रूरत होती है परंतु आत्मा को वचन की, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। और हमें उसमें जैसे जैसे हम शरीर में बल पाते हैं, शरीर में बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार हमें आत्मा में भी बल पाना है और बढ़ना है। और यदि हम आत्मा में बल पाना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और उसे मानना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में चलना है। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारी अगुवाई करता है। इसीलिए परमेश्वर के डर और भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि खुदा ने हम सबको आशीषों का अधिकारी बनाया। क्योंकि उसने आदम को बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसी प्रकार जब आपको और मुझे खुदा ने बनाया, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे खुदा ने ना बनाया हो। हाँ, हो सकता है वो खुदा को नहीं जानते हों, लेकिन बनाया परमेश्वर नहीं है। इसीलिए खुदा ने जब बनाया है तो जो जो प्रतिज्ञाएँ उसने हमारे विषय में कही हैं वही उनके विषय में भी कही हैं। क्योंकि उसने सबको एक समान बनाया है, किसी को बड़ा छोटा नहीं परंतु एक समान। क्योंकि यदि माता पिता के कितने भी बच्चे हों, 5 हो 6 हो, तो माता पिता के लिए सब एक समान होते हैं। वो एक समान सबसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हम खुदा के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ जो हम देखते हैं आज, वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए एक भारी बोझ हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, ताकि जिस प्रकार हमने परमेश्वर को जाना, जिस प्रकार खुदा की दया और कृपा हमारे जीवन में हुई, हम उस अंधकार से बाहर निकलकर परमेश्वर की ज्योति में आए। उसी प्रकार वो लोग जो अभी तक अंधकार में हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का वचन उन्हें बताना है, ताकि वो भी परमेश्वर की उस ज्योति में आ सकें। जो आशीष, जो प्रसन्नता और जो उद्धार, एक आनंद जीवन हमने पाया है, वही जीवन वो भी पाने पाए। इसीलिए परमेश्वर के काम को करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा, उसके सुसमाचार को। सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर जगत में आया, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। और उसको जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उस आनंद जीवन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, हम उसको अपना परमेश्वर का पुत्र मानकर उसको परमेश्वर अपने अंगीकार करते हैं, तब हम एक नई सृष्टि और खुदा में एक नए व्यक्ति बनते हैं। जिस प्रकार निकोदेमुस ने पूछा था कि क्या नए जन्म के लिए मुझे फिर से माँ के पेट में जाना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा नहीं, उसके लिए जन्म। लेकिन परमेश्वर को जब हम उद्धारकर्ता मानते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उस पानी में डुबकी लगाते हैं, तो हम अपने इस शरीर में मरते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो हम एक नए व्यक्ति बनकर बाहर आते हैं। वो हमारा दूसरा जन्म होता है।
जो हमारा प्रभु में होता है, तब हम मसीह के संतान कहलाते हैं। इसीलिए यदि कोई प्रभु में है तो नई सृष्टि है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें आज, ताकि जो भी वचन बोया जाए उसके लिए खुदा आपके हृदय को खोले, ताकि वचन आपके हृदय में कार्य करे, उन अंगीकार करें। आप लोग सब मेरे साथ एक मन एक चित होकर प्रार्थना करें, ताकि आज का वचन आपके लिए एक बहुत ऐसे एक आशीष का, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने अब तक लेकर संभाला खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान आपने सुरक्षा प्रदान की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक खुदा, यदि हमारी बोली चाली के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, उठने बैठने सोच विचार से खुदा कोई भी ऐसी बात हुई हो परमेश्वर जो आपके वचन के खिलाफ है खुदा, हमें क्षमा कर परमेश्वर। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर खुदा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें बुद्धि और विवेक दे खुदा, हम तेरे सीधे मार्ग पर चलने पाएँ खुदा। हर एक बातें जो हमारे मुंह से व्यर्थ की निकलती हैं, यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। उसकी जगह पर परमेश्वर आशीषित वचन खुदा, भविष्यवाणी खुदा, आगे आगे स्वप्न के द्वारा जो आप हमारे जीवन में किया है खुदा, आपने हमें सब कुछ दे दिया परमेश्वर। उसे अंगीकार करने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए खुदा आप हमें सामर्थ्य दें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। आज वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन बोया जाए खुदा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हो खुदा, हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक का हृदय ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरा वचन ग्रहण करने के लिए खुदा आप मदद करें। हमने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए 2 कुरिन्ती 4 का जब 16 से लेकर हम लोग 18 तक पढ़ते हैं। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और ना तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जो प्रेरित पौलुस ने कहा, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब हम मसीह में रहेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आशीषित ही आशीषित होगा सब कुछ। क्योंकि हम संसार में रहते हैं और संसार में हमें दुख संकट और कलेश होते हैं, क्योंकि ये शरीर संसार का है। ये परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। हमारे बारे में कोई कुछ बोलेगा भी, कोई गलत भी बोलेगा या हमारी निंदा भी करेगा या हमारा परिवार हमें त्यागेगा भी, हर एक बातें हमारे जीवन में जो भी होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम धीरज और संयम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम धीरज और संयम से परमेश्वर की बाट जो होते हैं, उतावला नहीं, व्याकुलता नहीं, किसी भी बात को लेकर एकदम से तुरंत हर एक डिसीजन लेना नहीं, व्याकुलता नहीं दिखानी, परंतु संयम और धीरज तो आत्मा के फल हैं। उस धीरज को धरते हुए
जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं। तो पौलुस कहता है इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। हम परमेश्वर के वायदे को, क्योंकि हमें पता है कि वायदा किया हुआ परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने वायदा किया कि वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, जीवन भर वो हमारे संग साथ रहेगा, क्योंकि उसके वायदे हैं। इसीलिए जब हम वायदा रखते हैं तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा बाहर का शरीर जरूर क्षीण पड़ सकता है, जरूर दुर्बल हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम उस पर मनन करते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और परमेश्वर के संग साथ रहते हैं, तो चाहे हमारा बाहरी मनुष्यत्व दुर्बल और निर्बल हो जाए, लेकिन हमारा अंदरी जो मनुष्यत्व है, जो हमारे अंदर का है, आत्मा है परमेश्वर की, वो हमारा नया बल और शक्ति सामर्थ पाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में बहुत दुख संकट क्लेश आए। जब पौलुस ने यीशु मसीह के चेलों को या उनकी जो सेवकाई करते थे, जो उनकी आराधना करते थे, जब वो उसे तंग करता था, जैसा सताव करता था, तो लोग उसकी वाहवाही करते थे, लोग प्रशंसा करते थे उसकी, और वो खुश होता था, तब उसे कोई कुछ नहीं कहता था। आज भी यदि हम कितना भी गलत काम कर लें, कितने भी हमारे बच्चे गंदगी में हो या हमारा जीवन कैसा भी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मसीह में आते हैं, जब हम जीवित खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो लोगों को हमसे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लोग हमारे खिलाफ बातें बनाने लग जाते हैं। इसीलिए उसी प्रकार पौलुस जब वो सताव करता था, जब वो गलत रास्ते पर चलता था, लोगों को मारता था, कूटता था, पीटता था, यीशु मसीह की जहाँ जहाँ आराधना हुआ करती थी वो उन लोगों को परेशान करता था, तब वो लोग उसकी वाहवाही करते थे। लेकिन जब एक बार वो दमिश्क की ओर जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि कुछ लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जब वो उन्हें सताने और पकड़ने के लिए जाता है, तो परमेश्वर उसे अद्भुत तरीके से दर्शन देते हैं, उससे बात करते हैं। जब उसका जीवन बदलता है और वो प्रभु की सेवकाई में अपने जीवन को समर्पण करता है, तो वही लोग जो आज तक उसकी वाहवाही करते रहे, वही लोग जो उसको बड़ा कहते रहे और उसकी प्रशंसा करते रहे, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही लोग उसको मारने और कूटने लगते हैं और इतना उसको सताव देते हैं, लेकिन तो भी वो कहता है कि हियाव नहीं छोड़ना। यदि तुम्हारा शरीर दुर्बल हो, तुम्हारा बाहरी मनुष्यत्व चाहे नष्ट हो जाए, परंतु तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व नया बल और नया शक्ति प्राप्त करे। क्योंकि पौलुस एक ऐसा एक व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा ताड़ना सही, जिसको सबसे ज़्यादा संकट और कलेश आए, जो सबसे ज़्यादा जेल खाने में रहा और उसके जीवन में बहुत दुख संकट कलेश आए। लेकिन हम कहीं भी ये नहीं देखते कि पौलुस रोया और गिड़ाया कि प्रभु मैं तो पहले अपने जीवन में जी रहा था तो लोग मेरी प्रशंसा करते थे, लेकिन जब से मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और तेरी सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पण किया, तो हे प्रभु मेरे जीवन में तो दुख और संकट और कलेश ही हैं। लेकिन हमेशा उसने कहा प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। वो जेल खाने की परिस्थिति में भी उसने यही कहा, और आज भी उसने कहा कि बाहरी मनुष्यत्व बेशक तुम्हारा निर्बल है, दुर्बल है, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व तुम्हारा नया बल और शक्ति प्राप्त होता है। कैसे? जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने जो देखी हुई वस्तुएं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसने मुझे बिन देखे विश्वास किया। क्योंकि हमारा पल भर का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। थोड़ा सा कलेश, क्योंकि संसार में हमें कलेश होगा, संकट होगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है। क्योंकि यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो परमेश्वर था, लेकिन लोगों ने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा।
उसको, उसके पीछे चलने वाले आपको और मेरे को कैसे छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर पौलुस कहता है तुम्हारा हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए उस अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। जो पौलुस ने दर्शन में देखी, जो पौलुस ने उस तीसरे स्वर्ग को देखा, वो जानता था कि मरने के बाद उसके लिए क्या रखा है वहाँ। इसीलिए वो उन संकट और कलेशों से घबराया नहीं। जितने भी चेले थे सबको ताड़ना दे दे के मारा, लेकिन हर एक ने हियाव नहीं छोड़ा। उसने अपने अंदर के मनुष्यत्व को नया बल और शक्ति प्रदान किया। उनका अंदर का मनुष्यत्व बल प्राप्त करता था। संसार में हमें संकट भी होंगे, कलेश भी होंगे, लेकिन उस अनंत महिमा को पाने के लिए हमारा ये हल्का सा कलेश, ये कोई कलेश नहीं जो हमें उस कलेश के बाद जो परमेश्वर की उस अनंत महिमा की ओर खुदा हमें लेके चलेगा, उसके लिए कलेश कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि परमेश्वर का वायदा बहुत बड़ा है, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में बहुत है। जब हम खुदा की योजना में आगे बढ़ते हैं तो शैतान प्रभावित होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका राज्य डगमगा रहा है। इसीलिए वो अपने आप को हमारे ऊपर वो प्रबल करना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर होते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है मैं कि संसार में तुम्हें संकट और कलेश होते हैं, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने शैतान के मुंह को, सिर को कुचल दिया है। इसीलिए आप और मैं ये जाने कि हमारे पक्ष में जब इस संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो आपके और मेरे खिलाफ किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं। जब हम उस पर विश्वास करके, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी आपको और मुझे विचलित नहीं करती। वो कहता है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, तो अब्राहम के पास एक बच्चा भी नहीं था और उसकी आयु 75 वर्ष की थी। लेकिन उसने विश्वास किया, उसके पास नहीं था। वो कह सकता था परमेश्वर अब कहाँ से मैं जातियों का, मैं कहाँ से बाप बनूंगा, मेरी तो आयु भी नहीं है कि अब मैं बाप बनूं, क्योंकि मेरे तो सारे अंग दुर्बल हो गए हैं, मैं तो अब बाप बन नहीं सकता। लेकिन उसने नहीं किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि वो अनदेखी वस्तुओं पर जब हम विश्वास करते हैं, जब हम घोषणा करते हैं कि खुदा तू मेरे लिए करने जा रहा है, तू मुझे बढ़ाने जा रहा है, मैं बहुत सारे लोगों के लिए को वचन बांट रहा हूँ। आप उन चीज़ों को देखो जो आपको लगता है कि मेरे पास, मेरे जीवन में तो ये नहीं हो सकता, लेकिन आप उन वस्तुओं की, उन चीज़ों की घोषणा करो, क्योंकि हमने परमेश्वर को भी बिन देखे उस पर विश्वास किया है। देखी हुई वस्तुओं पर तो सब विश्वास करते हैं। आज यदि हम अपने जीवन में देखें, अगर आपके पास घर है तो आप उसे देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास घर है, बच्चे हैं तो आप हमें पता है हमारे बच्चे, हमारी वो चीज़ देखी हुई है। लेकिन अब्राहम ने तब विश्वास किया जब वो एक भी पुत्र का पिता नहीं था, उसका कोई भी पुत्र नहीं था, वो निसंतान था। तब उसने विश्वास किया और परमेश्वर वो विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर यदि तू कहता है तो हाँ मैं विश्वास करता हूँ। जब हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें संसार की कोई भी दुख, संकट, कलेश, कोई भी बात, कोई भी निराशा हम पर हावी नहीं होती, हमारे जीवन को वो विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। और जिसका वायदा है कि धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी, और धर्मी इस संसार में फूलेगा और फलेगा खजूर की नाई। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वायदों को और प्रॉमिस को पकड़ के चलते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी निराशा की ओर नहीं जाता। हमारे जीवन निराशा की ओर कब जाता है
जब हमारा विश्वास डगमगाता है और हमारे अंदर वचन नहीं होता प्रभु का। जब हम वचन से दूर होते हैं और हमारा विश्वास, क्योंकि विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना क्या? प्रभु के वचन को। जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं और उसे सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार शरीर के लिए रोटी ज़रूरी है, उसी के लिए हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए, आत्मा को में बल पाने के लिए परमेश्वर का वचन, ये हमारे जीवन की रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप प्रतिदिन वचन को नहीं पढ़ते, तो आप अपने शरीर को तो आपका शरीर तो बलवान है, परंतु आत्मा दुर्बल है। इसीलिए आत्मा में भी बल पाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यक्ति केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक चीज़ से, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ये जीवित वचन है। ये जब हमारे हृदय में पड़ता है, हमारे जीवन में जब ये इसका बीज डलता है, तो हम एक आम आदमी नहीं रह जाते, क्योंकि हमारा सेंस जाग जाता है। हमें पता चल जाता है कि हम किसकी संतान हैं। हम उस स्वर्ग राज के राजा की संतान हैं। शैतान ने इस सारे संसार की बुद्धि को और आँखों को बंद कर रखा है, ताकि वो ये ना जान सके कि सारे परमेश्वर की संतान हैं। उसने लोगों को निराशा में और अलग अलग बीमारियों से और अलग अलग नशों में डुबो के रखा हुआ है, ताकि हर एक व्यक्ति उसी में मर जाए और अपने जीवन को समाप्त कर दे। वो ये ना जान सके कि उसके लिए संसार में कितनी आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। वो परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहने पाए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति हमें स्वतंत्र करती है। और स्वतंत्र किससे करती है? शैतान के बंधनों से। वो जो उसने अपना एक जाल बुना हुआ है व्यर्थ की बातों का, उससे हमें आज़ाद और स्वतंत्र करती है। और परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य के हम अधिकारी हैं, हमें अनंत जीवन केवल स्वर्ग में नहीं, परमेश्वर ने संसार में भी दिया है। उस चीज़ को शैतान हमें अपने भ्रम में डाले रखता है, ताकि हम उस आशीषों को और प्रभु के काम को ना जान सकें। इसीलिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा में और बढ़ते जाएं और नया बल, शक्ति और सामर्थ पाएं और हियाव बांध कर रखें, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन नहीं टलने का। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करें और अपने ऊपर घोषणाएं करें। अपने मुंह से कुछ भी गलत ना निकालें, ना अपने लिए, ना अपने जीवन के लिए, ना किसी और व्यक्ति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अड़ोस पड़ोस के लिए। हमेशा हम अपने मुंह के शब्द से गिरते हैं, इसलिए अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकालें जो आपकी गिरावट का कारण हो, परंतु ऊंचा ही ऊंचा और बढ़ोतरी की ओर हर एक चीज़ अच्छी और अच्छी अच्छी चीज़ों पे अपने आप को बढ़ता देखिए कि परमेश्वर की आत्मा में आप बढ़ रहे हैं। जैसे हम घोषणाएं करते हैं वैसे हमारे जीवन में होता है। धन्यवाद ईश्वर। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो और एक आत्मिक उन्नति में बढ़े। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन को। पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करे। हर एक व्यर्थ की बात जो भी वो मुंह से निकालते हैं, हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हियाव को बांध कर खुदा और तुझ में बढ़ने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें परमेश्वर। तेरे वचन को मनन करने वाले, तेरे उस जीवन की रोटी को प्रतिदिन खाने वाले और खुदा तेरी उपस्थिति में प्रतिदिन रहने के लिए आप सबकी मदद और सहायता करें। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ।
आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।